So, very warm welcome to you all. Let us start with the very first chapter of a science named as Living World and Classification of Microbes. So, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे हमने अर्लियर स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा। अर्लियर स्टैंडर्ड में हमने मेनली देखा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस में। अब वो क्राइटेरिया क्या था कि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिफेंस, न्यूट्रिशन, ये कुछ चीजें थी जिनके बेसिस में उन लोग ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। अब अडेप्ट क्यों कर लिया था? क्योंकि उनको वो ही कंडीशन में सरवाइव करना था, क्योंकि एज डार्विन से फिटेस्ट ओनली सरवाइव। सो इसके बाद हुए 2011 में सेंसस, जिसमें पता चला देयर आर 87 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इट इज अ ह्यूज नंबर। आप भी सोचो, इतने सारे नंबर्स को अगर हमको स्टडी करना है तो आप इंडिविजुअली लेके तो पढ़ नहीं सकते। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं ग्रुप्स में। अब द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग समथिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। या हम क्लासिफाई क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स। तो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ग्रुप्स, ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो ऐसे बहुत साइंटिस्ट आए। पहले साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस। उन्होंने बोला हम वेजिटेबलिया और एनिमेलिया के बीच में क्लासिफाई, इन शॉर्ट वो प्लांट्स और एनिमल्स को बोल रहे क्लासिफाई कर दो। फिर दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए हेकेल, जिन्होंने बोला मोनेरा, प्लांट्स और एनिमल्स। मोनेरा वुड इंक्लूड ऑल द बैक्टीरिया और प्लांट्स और एनिमल्स, इसके बेसिस में क्लासिफाई कर दो। फिर हमारे थर्ड साइंटिस्ट आए चिटॉन। उन्होंने बोला कि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेसिस में क्लासिफाई कर देते हैं। और फोर्थ साइंटिस्ट आए हेकेल, जिन्होंने बोला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल, इनके बेसिस में क्लासिफाई कर देते हैं। अब ऐसा हुआ ना कि किसी का भी उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ। पीपल वर बिलीविंग सम सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फिर उसको थोड़ी देर कोई वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बट अ साइंटिस्ट नेम एज विटाकर, ये आए जिन्होंने 1920 से लेके 1980 तक थे, और इन्होंने 1969 में विटाकर सिस्टम प्रपोज किया। और विटाकर सिस्टम को मेनली हम लोग 5 किंगडम सिस्टम भी बोलते हैं। क्योंकि इन्होंने 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। अब पहले ग्रुप्स जानने से पहले वो क्राइटेरिया क्या थी उनकी हम वो देख लेते हैं। तो पहली चीज थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कि सेल हमारा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट सबसे मैं आपको मेजर डिफरेंस बता रही हूं कि प्रोकैरियोटिक के पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इम्बाइब नहीं होता है। और यूकैरियोटिक का अंदर न्यूक्लियस बहुत वेल डेवलप होता है, तो जेनेटिक मटेरियल बहुत सेफ होता है। और एक और डिफरेंस बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड रहते हैं और प्रोकैरियोटिक में उतने नहीं होते। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया क्या थी? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। अब यूनिसेल्युलर मतलब इफ देर इज ओनली वन सेल प्रेजेंट देन हम उसको यूनिसेल्युलर बोलेंगे। इफ देर आर मेनी सेल्स प्रेजेंट और मोर देन वन सेल प्रेजेंट हम उसको मल्टीसेल्युलर बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कैसे पढ़ेंगे कि आपने देखा हम 3 जनों को पकड़ेंगे, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वुड इंक्लूड फंगाई और एनिमल्स। अब प्लांट्स अपना खाना, अब प्लांट्स को क्या खाना देते हो जाके? नहीं ना। तो प्लांट्स अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद से बनाता है और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है फूड के लिए। अब प्लांट्स अपना खाना ऑटोट्रॉपिक से, ऑटोट्रॉपिक का मतलब तो ये हो गया कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब प्रोसेस क्या है जिससे वो? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। अब सेकेंड हम देखेंगे फंगाई विच इज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगाई डीकम्पोजर है, मतलब वो सड़ा हुआ खाना खाता है। अब जो चीज डीकेइंग मटेरियल पे डिपेंड होती है हम उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। वो दूसरे चीजों पे, वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग ये बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एनिमल्स, जो हम लोग हैं।
अब हम लोग अपना खाना खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम खाने के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। इवन अगर मैं वीगन हूं तो भी, अगर मैं नॉन वीगन हूं तो भी। सो मैं वीगन हूं तो मैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट करूंगी, अगर मैं नॉन वीगन हूं तो भी मैं एनिमल्स पे ही डिपेंड करूंगी। सो हम लोग हेट्रोटॉपिक हैं, हम लोग अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम लोग किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नोन एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल पे हम लोग वही चीज तीनों की देखेंगे। प्लांट्स क्या है, वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन लोग डिकम्पोज करते हैं, सो दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। और एनिमल्स अब खाना कंज्यूम करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कोई चीज अगर एक चीज पे डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, दिस इज अ चेन, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, ऐसे हम लोग उनको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो विटाकर ने यही 5 क्राइटेरिया को देख के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। नाउ लेट अस सी कि विटाकर ने 5 किंगडम में कैसे क्लासिफाई किया था। सो विटाकर ने मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। उसने 2 ग्रुप्स में मेनली क्लासिफाई किया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब यहाँ प्रो का मतलब होता है अनडेवलप्ड और यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। सो द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिंपली कि उसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस सर्व एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। अब ब्रेन ही अगर अनडेवलप्ड है, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर सेफ ही नहीं है, सो इट इज नॉट दैट एडवांस। अब यूकैरियोट्स में यही तो होता है कि उसका ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वेल डेवलप्ड होता है। फिर आता है यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक ही सेल होता है। उसमें आता है किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट स्टेज। तो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में होते हैं। अब यूकैरियोट्स में आता है यूनिसेलुलर विच मीन्स सिंगल सेल, एंड मल्टीसेलुलर विच मीन्स मोर देन 1 सेल। अब यूनिसेलुलर में आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें जो किंगडम 2 है और जो बाकी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करता है। फिर मल्टी सेलुलर में आता है किंगडम फंगाई विच इज द 3rd किंगडम, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। अभी किंगडम फंगाई में पता है क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, वो फूड के लिए किसी पे डिपेंडेंट होता है। किंगडम प्लांटे के पास सेल वॉल होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो अपना खाना खुद से बना सकता है, इसके लिए उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और किंगडम एनिमेलिया के पास सेल वॉल ही एब्सेंट होता है, सो मेनली वो कुछ अपना खाना तो बना ही नहीं सकता, उल्टा वो दूसरों पे डिपेंड होता है, इसके लिए हम लोग उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। Now we are going to see the very first kingdom named as Kingdom Monera. अब मोनेरा क्लासिफिकेशन में किधर आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर। अब इससे ही 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मोनेरा के पता चल गए कि वो प्रोकैरियोट्स है और वो यूनिसेलुलर है। सो द फर्स्ट किंगडम से उसका जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, और जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक होता है। फिर सेकेंड इज यूनिसेलुलर, वो सिंगल सेल से बना होता है। अब द सेकेंड पॉइंट सेज वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिक मतलब वो खुद का खाना खुद से बना सकता है, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट होगा अपने खाने के लिए। एंड ऑल्सो जितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, जितने भी मोस्टली वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। और एक और बात कि आप सब लोगों ने ना दूध पिया होगा, तो दूध में मेनली एक बैक्टीरिया होता है नेम्ड एज लैक्टोबैसिलस, जो स्मॉल रॉड शेप लाइक होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी को दूध से दही बनाना है तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो शी टेक्स अ कप ऑफ मिल्क, उसमें वो थोड़ा सा कर्ड डालती है जिसमें ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस होता है, जिससे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और आपका कर्ड रेडी हो जाता है।
और ना ये ब्लू ग्रीन एल्गे भी इंक्लूड करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। आपने ना मोस्टली देखा होगा कि जो अभी थोड़ा सा भी अगर कहीं पॉन्ड टाइप है उसपे ब्लूम्स आ जाते हैं ऐसे ऐसे। सो जो ब्लूम्स होते हैं ना, ग्रीन कलर का शेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, जिनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल है सेलोमेना टाइफाई, ये बैक्टीरिया टाइफॉइड कॉज करता है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। So now we would see the second kingdom name as kingdom Protista. अब प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन में कहा आता है यूकैरियोटिक्स के यूनिसेलुलर में। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां से ही पता चल गई कि वो यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है। यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक मतलब क्या है, उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है विथ सराउंडेड बाय वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उसके बाद इसके पास सूडोपोडिया है, हेयर लाइक सीलिया है और फ्लैजेला है। अब सूडोपोडिया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेल है तो इसके अंदर ऐसे 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 होते हैं। सो ये क्या होता है, ये जो तीनों चीजें होती हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन मीन्स कोई भी चीज का अगर मूवमेंट हो रहा है इधर से उधर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हिल रहा है तो उसके पास कोई, जैसे हमारे पास लेग्स है हमारे, वैसे इन बैक्टीरिया के पास ये सब थिंग्स थे जिसके वजह से वो लोकोमोशन कर पा रहे थे। उसके बाद इनके दो ग्रुप्स में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में एग्जांपल आते हैं यूग्लिना एंड वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के पास खुद का क्लोरोप्लास्ट है। और हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं अमीबा एंड पैरामेशियम। एंड वन मोर थिंग, अगर प्रोटिस्टा में ना जो भी माइक्रोब्स होते हैं ना, उनका शेप बहुत इरेगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा का शेप बहुत इरेगुलर। फॉर एग्जाम्पल अमीबा ऐसा हो सकता है, उसका कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होता है, कोई आप शेप नहीं दे सकते हो। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा।